हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हमने ख़त्म कर लिया था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट तक। आज जो टॉपिक है वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। एक जैसे कि हमने इंटरक्रॉपिंग और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था, जैसे कि सपोज 6 महीने एक फसल ग्रो होती है और अगले 6 महीने दूसरी फसल ग्रो होती है, ठीक है। तो जो 6 महीने जो फसल ग्रो हुई वो अगले 6 महीने भी तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कहाँ से फिर उसको लाएंगे, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और उसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ग्रेन वेस्ट होता है वो होता है ड्यू टू इनएडुकेट और इनप्रॉपर स्टोरेज टेक्निक्स की वजह से। ठीक है, तो ग्रेन लॉस हो रहा है इनएडुकेट और इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से। तो इन ग्रेन्स में जो लॉस होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है, दो फैक्टर्स से होता है। वो दो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो आएंगे एबायोटिक में, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पर फैक्टर्स हम पढ़ेंगे वो है बायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं सब वो आएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ग्रेन्स, दो ही चीज़ें यहाँ पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्रेन के लॉस के लिए, वो हैं क्या तो होंगे वो एबायोटिक्स यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे सब हम कंसिडर करेंगे उनको एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर, और जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे हम उनको कंसिडर करेंगे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट्स, माइट्स, ठीक है, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अगर ये ग्रेन जो स्टोर्ड ग्रेन है उनके अंदर आ जाए,
ठीक है। तो पूरे ग्रेन को ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेम वही क्या करेंगे, ये दे सक द सैप ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। डैमेज दे कॉज, they sucks the sap of various part of the plant, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इंसेक्ट्स, दे cut the stem, roots and leaf प्लांट, ठीक है। जितने भी स्टोर्ड पार्ट होगा यहाँ पर, जितने भी स्टेम या हमने स्टोर किया है, लीफ स्टोर की अगर किसी प्लांट की, तो वो सब क्या करते हैं ये इंसेक्ट्स, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दे bore into fruits एंड स्टेम्स, ठीक है। फ्रूट्स और स्टेम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर उनके अंदर होल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दे ईट दे ईट द स्टोर्ड ग्रेन्स, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स जो कि होते हैं लिविंग फैक्टर्स, यानी कि क्या है, ये सब जीते जागते फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जीते जाते फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, स्टोरेज जो ग्रेन है हमारे पास स्टोर्ड किया हुआ, उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डैमेज कौन कौन सा वो कॉज करते हैं, सबसे पहले तो जो वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, उसके जो सैप है, प्लांट का जो स्टोर्ड वाटर एंड मिनरल है, उसको सक कर लेते हैं, तो उससे प्लांट को नुकसान होता है। स्टेम, रूट्स, लीव्स ऑफ द प्लांट को कट कर देते हैं। और फ्रूट्स और स्टेम के अंदर अगर फ्रूट्स को स्टोर किया हुआ है तो उनके अंदर होल कर देते हैं। दे ईट द स्टोर्ड ग्रेन, अगर स्टोर्ड ग्रेन है उसको ईट कर लेते हैं और उसको पूरा खा जाते हैं, तो आधा जो ग्रेन है वो तो यहाँ पर वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जिसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, टेम्परेचर,
टेम्परेचर किस तरीके से ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए हाई टेम्परेचर होगा तो प्लांट जो क्रॉप्स हैं जो स्टोरेज ग्रेन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी अगर मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो क्रॉप्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी भी नुकसान करता है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ये कुछ नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स को और जो स्टोर्ड फूड है, स्टोरेज ग्रेन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब ये जो सारे अबव मेंशन्ड जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, ये कंबाइंड फॉर्म में स्टोरेज ग्रेन को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं। सबसे पहला है इनकी वजह से इन्फेस्टेशंस ऑफ द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इन्फेस्टेशंस ऑफ द ग्रेन्स बाय द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पहुँच जाएंगे अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब रहेगा, तो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इजीली जा पाएंगे। दूसरा यहाँ पर एक जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो अफेक्ट पड़ेगा वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेन या degrading the quality of the stored grain। ठीक है, जितने भी स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनका अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाते हैं, सीड्स क्या हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं। ठीक है, लाइट वेट हो जाते हैं। तो लाइट वेट जो सीड्स होते हैं वो डैमेज्ड की कैटेगरी में कहलाते हैं बाद में। इसीलिए जो क्वालिटी है सीड्स की वो डिग्रेड हो रही है, मतलब लोअर उसमें जा रही है। तो क्वालिटी खराब हो रही है, क्वालिटी सीड ग्रेन्स की खराब हो रही है। ठीक है, लॉस इन वेट। ठीक है, अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं अंदर से, इसलिए लाइट वेट हो जाते हैं, तो उनका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद है पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, जो सीड ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनकी जर्मिनेशन पावर ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, तो उनकी जो जर्मिनेटिंग पावर होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डिसकलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स।
ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सपोज अगर ग्रेन के अलावा भी अगर और कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उस प्रोडक्ट का डिसकलरेशन हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। हम आसपास भी अगर अभी कहीं देखते हैं तो अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादातर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसका ऑटोमेटिकली कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ग्रेन्स हैं या कोई और प्रोडक्ट भी रखा हुआ है स्टोरेज में तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है अनपैलेटेबल और इवन टॉक्सिक फूड मटेरियल्स। ठीक है, अनपैलेटेबल और टॉक्सिक फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल मतलब एक इफेक्ट की तरह देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, मतलब स्टोर्ड ग्रेन्स में, कि अगर उनको नहीं प्रोटेक्ट किया गया, कि उनको बचाया नहीं गया तो फिर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पर क्या है, और ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये डिपेंड भी करते हैं कि इन स्टोर ग्रेन्स को स्टोर किस चीज़ में किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या डैमेज होता है अगर एबायोटिक फैक्टर्स और को अगर नहीं चेंज किया जाए या उन पे नज़र ना रखी जाए, एबायोटिक फैक्टर्स को चेक ना किया जाए तो क्या डैमेज होगा। इन्फेस्टेशंस ऑफ द ग्रेन्स बाय द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मतलब ग्रेन्स पे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इन्फेस्ट कर जाएंगे उनके ऊपर, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय है ग्रेन। डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन्स, जो स्टोर्ड ग्रेन है, देखो स्टोर्ड ग्रेन है, अगर मॉइस्चर आ गया तो या तो वो लाइट वेट हो जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर आ गया, अंदर से हॉलो हो जाएंगे, ठीक है। हॉलो हो गए तो लॉस इन वेट हो गया, ठीक है। जर्मिनेट भी नहीं करेंगे वो आगे जाके, पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल हो गया उन ग्रेन्स का, ठीक है। और क्वालिटी भी खराब हो गई उस स्टोर्ड ग्रेन की, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्वालिटी उसकी खराब हो गई है। तो ग्रेन क्या है, इसी तरीके से वेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल का मतलब होता है जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता उसका। अनपैलेटेबल मतलब कि जो खाने में स्वाद ही ना दे वो अनपैलेटेबल हो जाता है। या फिर टॉक्सिक फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये था सारा स्टोरेज का कि अगर इनको स्टोर नहीं किया जाए, हाँ अगर इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस तरीके से, सबसे पहले तो इनका चेक किया जाए कि ये स्टोर्ड किस बैग में या किस कंटेनर में ये स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चेक किया जाए कि अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो पेस्ट हैं इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है लो टेम्परेचर पे। इसीलिए इन ग्रेन्स को या तो डीप फ्रीज करके रखा जाता है या ऐसे एरिया में रखा जाता है, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसका टेम्परेचर लो मेंटेन किया जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट की ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसके बाद अगर जो ग्रेन्स हैं अगर वो हाई टेम्परेचर की कांटेक्ट में आ जाएं या इन ग्रेन्स पर फंगस लग जाती है, तो अब फंगस आ गई है तो फंगस क्या करेगी, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ गए वहाँ पे वो रेस्पिरेशन करेंगे और रेस्पिरेशन होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर जो ग्रेन्स हैं उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो गर्मी उन सीड्स में आती है, ऐसे प्रोसेस के बाद वो प्लांट को, वो सीड को नुकसान पहुंचाते हैं और वो बिल्कुल अनपैलेटेबल हो जाते हैं, जिनको खाया भी नहीं जा सकता और बहुत नुकसान भी करते हैं, ठीक है। अगर पेस्ट है, पेस्ट या सपोज कोई बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया साल्मोनेला, ठीक है। और अगर वो ग्रेन्स में आ जाता है तो फिर अगर उसको किसी ने खा लिया, उस ग्रेन को किसी ने खा लिया तो फिर वहाँ पर फूड पॉइजनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर स्टोरेज के जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का सपोज कोई वीट है, वीट जो है वो सिर्फ 6 मंथ ही ग्रो होता है, ठीक है, बाकी के 6 मंथ भी तो हमें वीट चाहिए होता है, तो इसीलिए उनको स्टोर्ड करके रखा जाता है और स्टोरेज के लिए प्रॉपर मेथड्स जो हैं वो यूज़ होने चाहिए। हमारे घर में भी अगर हम कुछ स्टोर करके रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रिज में रख दिया
क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पर लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते। अगर कोई भी चीज़ अगर बाहर रखी जाती है, क्योंकि बाहर क्या है, गर्मी के टाइम पर हाई टेम्परेचर होता है तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए उनको फ्रिज में रखा जाता है ताकि लो टेम्परेचर पे रहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है ग्रेन्स को, ताकि जब वो फील्ड में ना ग्रो कर रही हो तब हम भी उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रेन है वो वेस्ट होता है इसी वजह से कि यहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो अगर इन सब का ध्यान रखा जाए तो क्रॉप्स को और ग्रेन्स को अच्छी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। फुल चेक रखा जाए बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स पे, हाइजीन वहाँ की अगर मेंटेन रहेगी, जहाँ पर ये ग्रेन स्टोर्ड हैं, अगर वहाँ की हाइजीन मेंटेन रहेगी तो वहाँ पे जो रोडेंट्स हैं या पेस्ट हैं ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे चेक करना है, ठीक है। प्लांट्स के कोई प्रोडक्ट यूज़ किए जा सकते हैं जैसे कि नीम है, ठीक है, नीम की वजह से पेस्ट नहीं आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि फंगीसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, ये पहले से ही वहाँ पे स्प्रे कर दिए जाएं ताकि वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट की ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा स्टोरेज ऑफ ग्रेन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। थैंक यू।